नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के टॉपिक के अंदर हम कवर कर रहे हैं सेक्टर 84 के अंदर लॉन्च होने वाला अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट जो गंगा रियल्टी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। साथ ही इसके अंदर कस्टमर को समुचित जानकारी देने का प्रयास करूंगा। 2 चरणों में, पहला चरण प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी, दूसरा जो कस्टमर को एक गंगा रियल्टी के प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। 26 अगस्त 2023 के अंदर सेक्टर 83 हयात रेजेंसी के अंदर कंपनी द्वारा एक गेट टुगेदर किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने आगामी आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देना, जिसे हम टीजर ऐड कहते हैं। उस टाइप का इन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइज किया था फंक्शन। साथ ही उसके अंदर नए चैनल पार्टनर से मिलने का कंपनी का उद्देश्य था। लेकिन जैसा कि बाजार के अंदर आप और हम सब लोग जानते हैं, लग्जरी सेगमेंट की इस समय होल्ड लगी हुई है और एमआर ओएसिस, जिसके अंदर मात्र 450 के करीब फ्लैट लॉन्च होने थे, उसके अगेंस्ट में 4150 एप्लीकेशन पहुंच गए। वहां से एक बहुत बड़ा निवेशक का वर्ग और साथ ही डीलर का वर्ग, क्योंकि उनको सभी को अलॉटमेंट नहीं मिल पाई और 10 गुना ये ओवर सब्सक्राइब था, वो नए निवेश की संभावनाओं के बारे में अपनी तलाश जारी रखे हुए थे। जैसे ही कंपनी ने ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, अभी पूरी जानकारी नहीं दी, क्योंकि मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ, अभी तक कंपनी का रेरा नहीं आया था। कंपनी रेरा का अनुपालन करते हुए केवल एक अपना आगामी प्रोडक्ट के बारे में और अपनी आगामी प्रोजेक्ट्स की जानकारी देने के उद्देश्य से रखा गया था। लेकिन उससे क्या हुआ, अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों ने फेसबुक और दुनिया भर के ऐड माध्यम के ऊपर से जिसके जो मन में आ रहा है वो रेट को लिखकर उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ लोगों ने 2.25 करोड़ का रेट लिखा है, किसी ने 2.5 का लिखा है, किसी ने 3 का, किसी ने 4 का। तो सही चीज क्या है, वास्तु स्थिति क्या है, एक मुख्य उद्देश्य इस प्रोडक्ट को लेकर भी मेरा ये रहा है। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा। ये कंपनी के ऑफिसर से केवल अभी फौरी तौर पर मिली जानकारी के आधार पर वीडियो बनाया जा रहा है। इसको किसी भी प्रकार से ऑफिशियल तरीके द्वारा सत्यापित जानकारी के रूप में ना लें। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम जितनी जानकारी उपलब्ध हो, उचित जानकारी हो, वो ही आपको दूं, ताकि आपकी दुविधा दूर रहे। पूरी जानकारी आपको रेरा आने के बाद दी जाएगी, लेकिन जो अभी तक मेरे पास इनिशियल स्टेज पे जानकारी है, आइए हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। गंगा रियल्टी एक नई कंपनी है जो अपने भावी प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रसर है। अपना एक तरीके से कहूँगा कि अग्रेसिव है और इन्होंने बीते 1.5 साल के अंदर लगभग गुड़गांव क्षेत्र के अंदर 90 एकड़ जमीन खरीदी है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। अधिकतर इनका लैंड बैंक न्यू गुड़गांव के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर ये दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स के साथ यहाँ लग्जरी फ्लोर्स रहेंगे और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट भी रहेंगे। विदित है कि कंपनी के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का ऋण नहीं है। अगर मैं आज इसका मूल्यांकन करता हूं और जो मेरे पास जानकारी है, अगर 90 एकड़ जमीन वर्तमान में गुड़गांव के अंदर मैं लगाता हूं तो 10 करोड़ रुपए एकड़ का मैं औसत रेट लगाता हूं, तो यहां से कंपनी की पहचान सुनिश्चित होती है कि 900 करोड़ रुपए का उन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर जमीन का विक्रय किया है, क्रय किया है, खरीदारी करी है इसके अंदर। अब आते हैं सेक्टर 84 के अंदर इसे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट क्यों कहा जा रहा है। ये प्रोडक्ट कंपनी का कुल 8.5 एकड़ के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर कंपनी ने केवल 4 टावर का प्लान किया है। इन सभी 4 टावर के अंदर कंपनी ने विशेष फोकस करा है कि इसके अंदर जो आज मॉडर्न एमिनिटीज या उससे अधिक लोगों की लिप्सा है, जानकारी चाहते हैं कि भाई हमारा एक स्टैंडर्ड, अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होना चाहिए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बनाया है। इसके अंदर कुल प्रोजेक्ट की जो हाइट होगी 45 मंजिल तक होगी। यहाँ पर सबसे छोटा साइज 2800 स्क्वायर फीट के आसपास आएगा और सबसे बड़ा साइज 7000 स्क्वायर फीट तक जाएगा। 2800 स्क्वायर फीट वाला यानी यहाँ पर 3 बेडरूम विद सर्वेंट रूम का जो प्रोजेक्ट आएगा, सबसे छोटा साइज है और उसकी संख्या भी काफी कम रखी गई है। यहाँ ये इशारा है कि जो निवेशक जल्दी अपना पैसा बनाना चाहते हैं वो इस कैटेगरी को ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड ही यूनिट्स आएंगी। प्रोजेक्ट को इस हिसाब से डिजाइन करा गया है कि केवल 4 टावर हैं, तो सभी को एक साथ वर्टिकल लाइन में रखा गया है। कोई टावर एक दूसरे को नहीं देखेगा और जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो हमें एक तरफ से अरावली का व्यू आएगा, दूसरी तरफ से हमारे को पीछे ग्लोबल सिटी का व्यू आएगा।
इसके अलावा कंपनी ने इसके अंदर माइवन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का वादा किया है। माइवन टेक्नोलॉजी से ही इतना बड़ा स्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी बनाना संभव हो पाएगा। सभी इसके अंदर लग्जरी फीचर होंगे। महत्वपूर्ण जो दो बातें हैं उसके बारे में रोशनी डालना चाहूँगा। इसके अंदर प्रत्येक टावर के अंदर 5 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगी। इसके अंदर दो दो लिफ्ट टावर के, हमारा क्योंकि एक ही यूनिट, एक फ्लोर के ऊपर 2 यूनिट होगी, दोनों की फेसिंग बाहर की तरफ होगी। 270 डिग्री के ऊपर हमारे को ओपन व्यू आएगा। जो हमारा बीच का लिफ्ट कॉरिडोर होगा वहां पर हमारा सर्वेंट रूम होगा और वहां पर हमारी एक सर्विस लिफ्ट होगी जिसे हमारे सर्वेंट द्वारा यूज किया जाएगा। बाकी अपोजिट साइड जो टावर के बाहरी साइड पर होगा तो वो हमारी लिफ्ट केवल हमें सर्व करते हुए जाएगी, यानी इसे पर्सनल एलिवेटर कहेंगे। एक्सेस कार्ड होगा। तो ग्राउंड से लेके 45 स्टोरी तक हमारा, अगर मान लीजिए ए विंग है और दूसरा बी विंग है, तो ए विंग के लिए 2 लिफ्ट होंगी, बी विंग के लिए अलग से सेपरेट 2 विंग होगी, जिसके ऊपर केवल और केवल वहां के निवासी ही उस लिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे जो अपने सीधे लिफ्ट एरिया के अंदर खुलेगा। उसके अलावा मार्बल फ्लोरिंग और दुनिया भर के जो है टेंट रूम वो तो सभी के साथ कॉमन रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंपनी ने सभी जितने दिग्गज अपने आर्किटेक्ट हैं, डिजाइनर हैं, आपका लैंडस्केपिंग है, कार पार्किंग को लेकर है, उसके अंदर वर्ल्ड के रिनोन्ड बिल्डर्स और टेक्नीशियंस और आर्किटेक्ट को हायर करा है। कंपनी पिछले 8 महीने से फ्लोर प्लान के ऊपर काम कर रही है। अब जाके फ्लोर प्लान फ्रीज हुए हैं, उसके बाद रेरा के अंदर इसको फाइल किया गया है। प्राय हमने देखा है कि जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट आ रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज रूम साइज के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर निदेशक मंडल द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि सबसे छोटा रूम साइज 12 बाय 14 स्क्वायर फीट का होगा, जिसके अंदर वार्डरोब के लिए कैविटी स्पेस अलग से दिया जाएगा, जिससे एक डिसेंट रूम साइज बन के आता है। क्योंकि 2800 स्क्वायर फीट है तो इसके अंदर 3 बेडरूम बनाना बहुत बड़े लेवल का, इसमें एक आदर्श जगह बनेगी। 3 साइड ओपन व्यू हो जाएगा, यह अपने आप में अलग इसको करेगा। कुल 8 एकड़ के अंदर 4 टावर की जब परिकल्पना करी गई है और बाकी ओपन एमिनिटीज के लिए रखी गई है, तो उसके अंदर कंपनी ने, क्योंकि गंगा रियल्टी जो इसको प्रोडक्ट को थीम लेकर आई है, 5 एलिमेंट ऑफ नेचर जो है हमारे मेन अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि, उसके ऊपर इन्होंने फोकस करा है। उसी प्रकार के इन्होंने उसको एनहेंस करने के लिए नीचे के जो बाकी एरिया होगा उसके लिए अलग अलग थीम के फॉरेस्ट, ग्रीन एरिया, बहुत चीज़ें उसके अंदर डिज़ाइन करी हैं जो वहाँ पर होते हुए शोर शराबे की वजह से हम लोग सुन नहीं पाए थे। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर, क्योंकि कुल 320 अपार्टमेंट आएंगे इसके अंदर, जिसके अनुसार प्रत्येक एकड़ की डेंसिटी 32 से 35 फ्लोर यूनिट्स की आ रही है। यहाँ प्रत्येक 3 बेडरूम के साथ 2 कार पार्किंग का प्रोविजन किया जाएगा, 4 बेडरूम के साथ 3 कार पार्किंग का प्रोविजन किया जाएगा। यहाँ पर कंपनी ने निवेशकों के लिए एक चीज छोड़ी है जो आगे समय आने के बाद कंपनी क्लियर करेगी, जो उनकी बातचीत के ऊपर आधारित है। कंपनी ने ये भरसक प्रयास करा है कि पहले 100 या 150 नंबर की जो यूनिट्स होंगी उनको ये बॉक्स प्राइस देंगे, जिसके अंदर पीएलसी चार्जेस भी इंक्लूसिव होंगे। केवल उसके अंदर 2 खर्चे नहीं ऐड होंगे, वो है 5% का जीएसटी, साथ में क्लब मेंबरशिप फी अलग रखी गई है। जो पहले निवेशक होंगे तो उनके लिए कंपनी ने बहुत फ्लेक्सिबल और अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान रखा है, जिसके अंदर 30% देना है रेरा के आने के 90 दिन के अंदर, बाकी 40% देना है सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद, और रिमेनिंग 30% देना है पोजीशन के आसपास। अब क्योंकि 45 स्टोरी मंजिल जाएगी, तो जो निवेशक पहली दौड़ में अगर इसमें अपना चेक लगाकर कामयाब होते हैं तो उनके पास 30% देने के बाद लगभग 3 से 3.5 साल का हॉलीडे पीरियड रहेगा, क्योंकि बाकी सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने में मैं अनुमान लगाता हूं कि इतना टाइम कम से कम लगेगा। तो अगर 4 करोड़ की चीज को अगर वो परचेज कर रहे हैं तो मोटा मोटा उनकी पॉकेट से 125 लाख रुपए या 1.25 करोड़ रुपए की लगभग निवेश आएगा, और 4 साल तक वो अपने को निफराम मान सकते हैं और आराम से उसको एजिंग कर सकते हैं। ये इसका सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी जब भी पहला ट्रांसफर रखेगी, थ्रू द होल टाइम कंपनी उसको ट्रांसफर फी को निवेशक को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल फ्री करने जा रही है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधारित पर यहाँ पर अलॉटमेंट होगा। जब भी कंपनी चेक एक्सेप्ट करेगी तुरंत ही उसके ऊपर पहले आओ पहले पाओ की नीति निर्धारित हो जाएगी
और चेक क्लियर होने के बाद उनको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही कंपनी ने क्योंकि एग्रेसिव मोड अपनाया हुआ है, जो भी 100 या 150 की बुकिंग होगी उसके बाद कंपनी अपना एक लॉकिंग पीरियड भी 6 महीने से लेकर 12 महीने के रखेगी, क्योंकि कंपनी पहले 100-150 यूनिट के बाद इसके प्राइस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिवाइज करेगी। कंपनी का क्लैश ना हो जाए कि रीसेल के यूनिट का और साथ में कंपनी की फ्रेश बुकिंग का, कि कहीं कस्टमर को कन्फ्यूजन की स्टेज ना क्रिएट हो जाए। कंपनी इसके ऊपर 6 से 12 महीने के लॉकिंग पीरियड में विचार कर रही है। तो यहाँ पर मैं लोगों को सूचित और सचेत दोनों करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने भी देखा है बाजार के अंदर लोग बाग कस्टमर को गुमराह कर रहे हैं कि आप 10 लाख का चेक लगा दें, 10 लाख का चेक लगा दें, आपको हम एक्स अमाउंट का उस पर एप्रिसिएशन दे देंगे। तो प्लीज़ उनकी बातों में ना आए। इस जोखिम को ध्यान में रखिएगा कि अगर कंपनी ने लॉकिंग पीरियड एप्लीकेबल कर दिया तो आप कहीं किसी समस्या में फंसकर खड़े ना हो जाए। अंतिम में प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि क्लब का जो उन्होंने प्रिंट दिखाया था, इसके अंदर इन्फिनिटी पूल दिया गया है। मैंने अभी तक ऐसा क्लब की परिकल्पना कभी किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं देखी है, और ये पिक्चर की इमेज को आपको देख के स्वतः खुद भी संज्ञान आ रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त ये क्लब हाउस बनाने जा रहे हैं। केवल अभी स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी पूल है, उसके नीचे 2 तल का या 3 तल का उसके अंदर और बहुत सारी एमिनिटीज़ वो लेकर आ रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, शोर बहुत था, इसको भी तरीके से हम सुन नहीं पाए। मैं इसे अगले जब ये रेरा आ जाएगा कंप्लीट वीडियो में कवर करूँगा। उसके साथ ही हमारी 3 स्टोरी हाइट की हमारी एंट्रेंस लॉबी होगी, और साथ में प्रत्येक अपार्टमेंट के साथ स्काई डेक रनिंग बालकनी रखी गई है, जिसकी लंबाई कम से कम 39 बाय 6 फीट की होगी। ये एक तरफ की होगी, दूसरी तरफ भी इतने की ही साइज की होगी। उसके अलावा इसके जो डिज़ाइन के अंदर बालकनी के अंदर रखा गया है, थोड़ा सा हिस्सा ग्रीन करा गया है, तो प्रत्येक फ्लोर के ऊपर भी ग्रीनरी का आभास होगा, ऐसा कंपनी प्लान कर रही है। फिर टावर के नीचे एंट्रेंस लॉबी के पास एक्टिविटी एरिया रहेगा, और प्रत्येक टावर के हाइट के ऊपर भी कोई ना कोई क्लब जैसी छोटी पर्सनल क्लब की फैसिलिटी कंपनी अलग से दे रही है। इसके डिजाइनिंग को अगर हम एलिवेशन वाले डिजाइन को देखते हैं तो वो अपने आप में भी बेहद खूबसूरत प्रतीत हो रहा है। अभी तक इस प्रकार का अप स्केल शायद गुड़गांव के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रोडक्ट अभी आया है, क्योंकि लर्निंग स्टेज में है। सब लोग अपने कस्टमर्स को प्रभावित करने के लिए एक से बढ़कर एक चीज लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी बातें हुई हैं जो अभी एक तरीके से जो आगामी प्रोडक्ट आने वाला है उसका नाम भी हमें नहीं बताया गया है, ना फ्लोर प्लान शेयर करे गए हैं। प्राइस के बारे में बात करते हैं। कंपनी की तरफ से सूचना है कि पहले फर्स्ट 100 या 150 जो भी निवेशक होंगे उनको 12,000 से 13,000 रुपये फुट के बीच में कहीं लैंडिंग कॉस्ट पड़ेगी। तो कोई भी आपको गुमराह करता है, यहाँ बिल्कुल सचेत रहें। लोअर साइड पे 12,000 रुपये, अपर साइड पे 13,000 रुपये के बीच में पहले 100 बुकिंग या 150 बुकिंग लगेंगी। यहाँ से मैं क्वेश्चन और आंसर जो मेरे बाजार के अंदर पिछले 3 दिन या 4 दिन के अंदर मेरे पास संभवतः कस्टमर्स की तरफ से आए हैं, उसी के आधार पे मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसमें मुझे इसकी मदद लेनी पड़ेगी। सबसे पहला यह आ रहा है, हर दूसरा बिल्डर आज लग्जरी के नाम का ढोल पीट रहा है। आज तक हमने दिग्गज बिल्डर के अलावा नए बिल्डर के बारे में संशय है कि क्या ये बना पाएगा, ये बना सकता है। तो पहले मैं इसी सवाल का जवाब देता हूँ, उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। अब से पहले अगर हम बीते 2 प्रोजेक्ट देखें, 2 न्यू कमर प्रोजेक्ट के साथ देखते हैं, जिसमें मैं ऐलान का जिक्र करना चाहूँगा। ऐलान ने भी सेम परिपाटी का इस्तेमाल किया था, और साथ में व्हाइटलैंड ग्रुप ने भी एक सेम परिपाटी का इस्तेमाल किया था। कि अभी तक ऐलान ने ग्रुप ने लेटन कंपनी को ठेका दिया अपने 718 या 728 फ्लैट का 1,000 करोड़ के अंदर। ये इतनी बड़ी न्यूज़ थी जिसने पूरे बाजार को हतप्रभ कर दिया। केवल निवेशक ही नहीं, हम जैसे डीलर को भी जो प्राय इसके साथ एंगेज रहते हैं। तो कंपनी ने अपने काम करने की स्ट्रेटजी को दर्शा दिया कि हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि लग्जरी किसी की एक की बपोती नहीं है कि वो अमुक बिल्डर ही बनाकर दे पाएगा। जैसे ये खबर बाजार के अंदर रोल आउट हुई थी, उसके बाद से उसके अंदर लोगों की खरीदारी का तांता लग गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी मैंने गंगा की शुरुआत में कहा था कि इन्होंने भी वर्ल्ड रेनोन्ड जितने आर्किटेक्ट हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके साथ टाई अप करना शुरू कर दिया है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर मन में चाह है तो कोई भी कंपनी अल्ट्रा लग्जरी बना सकती है। ऐसा मैं गंगा के साथ उम्मीद करके चलता हूँ।
इसके बाद सवाल उठता है, क्या लग्जरी की इतनी डिमांड है कि बाजार उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा और क्या इसके ऊपर हम लोग कुछ पैसा बना पाएंगे? तो इसका मैं उत्तर देता हूँ। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि एमआर ग्रुप ने 3.5 से 6 करोड़ के फ्लैट्स निकाले थे, जिनकी कुल संख्या 415 425 थी। जब वो 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गए, तो ये मार्केट के अंदर कंडीशन दर्शाने के लिए काफ़ी है कि बाजार के अंदर लोग बाग पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास विकल्प की कमी है। इसके अलावा मैं एक अगला वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर 20 से 22 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसको भी कवर करूंगा। लेकिन सूचना के लिए यहाँ 2 प्रोजेक्ट का और मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी देता हूँ, ताकि आप स्वयं आकलन कर पाए कि इस प्रोडक्ट में गर्मी बनेगी या नहीं बनेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर शोभा बिल्डर का 4 बेडरूम का अकेला और आखिरी टावर आ रहा है, जिसके अंदर गिनती की 60 या 62, मुझे एक्चुअल माफी चाहूंगा, इस समय नहीं पता है यूनिट का, वो यूनिट्स आ रही हैं जिनका साइज लगभग 3000 फुट के आसपास आ रहा है। कंपनी के पुराने रेफरल कस्टमर से वो ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया है, जिसका रेट 18 से 19,000 रुपये फुट आ रहा है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हीरो होम्स के अंदर भी ऐसे ही सेम कमोवेश स्थिति आ रही है। 4 बेडरूम का एक टावर वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं, वो भी पहले ही अपना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। यही द्वारका एक्सप्रेसवे पे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो गंगा रियल्टी आ रहा है। गंगा रियल्टी का प्रोडक्ट अगर 12,000 या 13,000 रुपये रेट के अंदर आ रहा है, तो ये अट्रैक्टिव माहौल बनता है और बाजार में यहाँ चुनाव करने का विकल्प देगा, क्योंकि यहाँ ड्रॉ तक जाने की स्थिति नहीं है। यहाँ कंपनी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निर्धारण कर रही है। इसके बाद बात आती है कि क्या ऐसे एप्रिसिएशन फैक्टर होंगे जिसकी वजह से हम लोग इसको कंसिडर करें। तो जो लोग नए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, या जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देखते हैं, तो मैंने कुछ समय पहले ग्लोबल सिटी को लेके वीडियो बनाया था। ये ग्लोबल सिटी के लगभग लगती हुई उसके 2 किलोमीटर के डायमीटर के आसपास ये ज़मीन पड़ती है। सेक्टर 84 के अंदर सबसे बड़ा हेलीपोर्ट इंडिया का बनने जा रहा है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स 100+ पार्क होंगे एक समय के अंदर। यहाँ पर ISBT, इंटर एक्सचेंज स्टेशंस इत्यादि आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि CPR बन जाने के बाद आज SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8 इसके करीब आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 दोनों के ऊपर सिग्नल फ्री हमारी कनेक्टिविटी है। इसी के साथ वर्तमान में अगर हम लोग यहाँ पर एक लग्जरी सेगमेंट की बात करते हैं, तो लग्जरी सेगमेंट के अंदर हमारी जो बातें आती हैं, तो इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट को हमें कवर करना पड़ेगा, जहाँ पर ग्रैंड स्पा आता है और प्राइमस आता है, जिनकी वर्तमान रीसेल वैल्यू 11,500 रुपये और 12,000 रुपये फुट के आसपास आ चुकी है। ये लग्जरी सेगमेंट तक सीमित हैं, लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट ये जो गंगा लेके आ रहा है, ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट है, तो रेट रीजनेबल है, उस हिसाब से मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथा मुख्य सवाल आता है, क्या ये बनाकर दे देगा? तो जैसे मैंने वीडियो के बीच में बताया था, मध्य में बताया था कि इन्होंने लगभग, जो अगर मैं इनकी लैंड बैंक की वैल्यूएशन केवल गुड़गांव क्षेत्र के अंदर कर रहा हूँ, तो 900 करोड़ रुपए करीब का अगर ये जमीन में निवेश कर सकते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बगैर ऋण के अगर इन्होंने बनाया है, जमीनें खरीदी हैं, तो ये फाइनेंशियल कैपेबल हैं। साथ ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने में 6 से 8 महीने जो फ्लोर प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो उनकी गुंजाइश, उनके रुकने की, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्डिंग करने की ताकत को भी दर्शा रहा है कि इन्होंने हड़बड़ाहट में अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा है। यहाँ से इनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का कुछ अंदाजा लिया जा सकता है। लेआउट प्लान के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, लेआउट प्लान जब आएगा बता देंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 12 बाय 14 स्क्वायर फीट से नीचे कोई छोटा रूम नहीं आएगा। 2 तरफ बड़ी स्पेशियस बालकनी आएगी और सारी इसके अंदर लग्जरी स्पेसिफिकेशंस आएगी। साथ में EV चार्जिंग पॉइंट भी दिए जाएंगे, कार वॉशिंग एरिया दिया जाएगा, सलून दिया जाएगा और दुनिया भर की इसमें एमिनिटीज क्लब के साथ इसमें दी जाएगी। फर्स्ट ट्रांसफर फ्री होगा, जो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव होगा। पेमेंट प्लान 30-40-30 का है। हाँ, इस पेमेंट प्लान पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से क्लियर मैसेज आ रहा है कि जो पहली 100 या 150 बुकिंग के बाद हम जो अलॉटमेंट करेंगे, उसके बाद हम टाइट पेमेंट प्लान लेके चलेंगे। टाइट पेमेंट प्लान का मतलब ये होगा, वो शायद कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान हो सकता है, या इसके मुकाबले पेमेंट जल्दी डिमांड करी जाएगी। इसके अंदर क्या इसके ऊपर बैंक ऋण मिलेगा? आज क्योंकि रेरा आ चुका है,
तो रेरा के हिसाब से जब एक बार अप्रूवल हो जाता है, सारे लाइसेंस अप्रूव हो जाते हैं, तो कोई भी बैंक किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर लोन देने के लिए स्वतंत्र है। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फिर भी कोई बात ऐसी हो जाती है कि हमारा जो हार्ड एंड मनी है फंस जाता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? आए दिन बाजार के अंदर जोखिम रहता है, कोई ना कोई फ्रॉड सुनने को मिलता रहता है। इसमें आपकी क्या राय है? ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं दो चीज़ों के साथ और आश्वस्त करना चाहूँगा, क्योंकि आज जितने भी प्रोजेक्ट ग्राउंड जीरो लेवल से बन रहे हैं, तो रेरा उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्राय लोग कहते हैं रेरा एक डिफंक है, रेरा से हमें कोई लाभ नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब रेरा 2017 के आसपास जब ये कानून बना था, तो रेरा जब इफेक्टिव हुआ तो पिछले जो लोग बाग बिल्डर पैसे डकार चुके थे, उनसे वसूली करना असंभव है। रेरा प्राय उनसे कोशिश कर रहा है किसी तरह वसूली हो जाए, किसी को पैसा सहायता किसी बैंक से मिल जाए, ताकि फंसे हुए प्रोजेक्ट किसी तरीके से पूरा हो जाए। लेकिन उन बिल्डरों ने जिन्होंने पूरी तरीके से पैसे को हजम कर लिया, साइफन ऑफ कर लिया, वहां पर भी थोड़ा सा रेरा इनइफेक्टिव हो गया है, क्योंकि उसके पास वसूली का अधिकार नहीं है और कोर्ट के अलावा जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। लेकिन जब नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ ग्राउंड जीरो से ही रेरा इफेक्टिवली काम शुरू कर देता है। इसमें दो भाग आते हैं। पहले बिल्डर का रेरा ये मान के चलता है कि आपकी जमीन का 30% कीमत हम मान के चलते हैं जो प्रोजेक्ट की कीमत के अंदर लगता है। तो जब बिल्डर ने जमीन खरीदी हुई है और जब वो आपसे 100 रुपये की डिमांड करता है, तो एस्क्रो अकाउंट के अंदर पूरा पैसा जाता है, जिसमें 30% पैसा आपका उस अकाउंट में फ्रीज रहता है। बाकी 70% पैसा आपका बिल्डर को माइलस्टोन अचीव करने के बाद रिलीज कर दिया जाता है। इसी प्रकार से सभी आपकी पेमेंट का क्रमबद्ध तरीका चलता है। खुदा ना खास्ता कहीं किसी प्रकार से बिल्डर कहीं मंझधार में फंसता है, प्रोडक्ट को छोड़ने की स्थिति में आता है, तो रेरा के पास एक तो जमीन, उसके पास पूरी जानकारी जमीन कहाँ पर रखी हुई है, 30% का उसके पास पूल फंड होगा, फिर अनसोल्ड इन्वेंट्री को बेचकर वो उसको त्वरित कार्रवाई के द्वारा उसको दोबारा से किसी दूसरे बिल्डर के द्वारा उसको बनवाने की चेष्टा करता है। ये कानून सभी नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बिल्डर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो आज वर्तमान स्थिति के अंदर आप आश्वस्त हो जाएं, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ फ्रॉड होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैं बाजार को बदलते हुए देख रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बिंदु मैंने कोशिश करी है। इसके अलावा भी कई सारे बिंदु और पहलू रह गए होंगे। हाँ, एक अंतिम इसमें और बात जोड़ना चाहूँगा। जो लोग अभी बाजार के अंदर फेसबुक के ऊपर या दूसरे माध्यम के द्वारा गलत सूचना, गलत जानकारी दे रहे हैं, और जिनको ये कह के लगाया जा रहा है कि सर आप 10 लाख दे दें, 50 लाख दे दें, 40 लाख दे दें, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अपने को संयमित होकर, अगर आपके पास 1 करोड़, सवा करोड़ रुपए की पूंजी है, चाहे वो बैंक लोन के द्वारा है, चाहे आप अपने रिसोर्सेज से लगाना चाह रहे हैं, तो ही लगाएं। क्योंकि लग्जरी मार्केट के अंदर आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के ऊपर ही एप्रिसिएशन आप कमा पाएंगे। अगर किसी डीलर ने झांसे में देके आपको 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख की बात करी है, तो उनसे हाथ जोड़ दें। क्योंकि जो हमारे थ्रू भी करने जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि 30% तक का फंड अपने पास तैयार रखिएगा, क्योंकि आपके पास अगले 3.5 साल का टाइम होगा। चीज़ें तेजी से बढ़ेंगी आगे, तो आपको अच्छा पैसा रिटर्न तभी मिल पाएगा। अगर आप महीना, 2 महीना, 4 महीने के जुए के खेलने के हिसाब से रहें, निवेदन है वो प्लीज़ ना इस प्रोडक्ट के अंदर आए और किसी प्रोडक्ट में जाए। मैं अब इस अध्याय को यहीं समाप्त करता हूँ। इससे संबंधित और डिटेल में आपको भी जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा दूरभाष संख्या है 9899124305। धन्यवाद।